कहानी का शीर्षक लिली, वो खामोश गुड़िया। ये घटना सुमन और उसकी 6 साल की बेटी रिया के साथ हुई थी। रिया के जन्मदिन पर सुमन ने उसे एक बहुत ही खूबसूरत एंटीक डॉल, पुरानी गुड़िया गिफ्ट की। उसने उसे शहर की एक पुरानी दुकान से सस्ते में खरीदा था। गुड़िया का नाम लिली रखा गया। लिली की शक्ल बहुत मासूम थी। सुनहरे बाल, लाल मखमली फ्रॉक और नीली कांच की आंखें जो बिल्कुल असली लगती थी। ऐसा लगता था जैसे वह आपको लगातार देख रही हो। 1. जगह बदलना। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन 2 दिन बाद सुमन ने कुछ अजीब नोटिस किया। वह लिली को रिया के बिस्तर पर छोड़कर जाती, लेकिन जब वापस आती तो गुड़िया कभी सोफे पर मिलती तो कभी डाइनिंग टेबल के नीचे पड़ी मिलती। सुमन ने सोचा कि शायद रिया उसके साथ खेल रही होगी। उसने रिया से पूछा, बेटा, तुम गुड़िया को यहाँ वहाँ क्यों छोड़ देती हो? रिया ने मासूमियत से जवाब दिया, मम्मी, मैंने नहीं रखा, लिली को चलना पसंद है। सुमन ने इसे बच्चे की कल्पना समझकर टाल दिया। 2. रात की फुसफुसाहट। एक रात सुमन को रिया के कमरे से किसी के बात करने की आवाज आई। रात के 3 बज रहे थे। सुमन दबे पांव कमरे के पास गई। अंदर से रिया की आवाज आ रही थी, नहीं लिली, मम्मी को मत बताना, वो डर जाएंगी। फिर एक दूसरी आवाज आई, एकदम बारीक और खौफनाक हंसी, ही ही। सुमन ने झटके से दरवाजा खोला। कमरे में सन्नाटा था। रिया अपने बिस्तर पर सो रही थी और वह गुड़िया लिली कुर्सी पर बैठी थी। लेकिन एक चीज अजीब थी, गुड़िया का चेहरा अब रिया के बिस्तर की तरफ था, जबकि सुमन को याद था कि उसने गुड़िया का मुंह दरवाजे की तरफ रखा था। 3. चोट के निशान। अगले दिन सुबह रिया जब सोकर उठी तो उसके हाथ पर खरोंच के गहरे निशान थे। सुमन घबरा गई, ये कैसे हुआ रिया? रिया ने रोते हुए कहा, मम्मी, लिली को गुस्सा आया था। उसने मुझे मारा क्योंकि मैंने उसे अपनी रजाई में जगह नहीं दी। अब सुमन को डर लगने लगा। उसने उसी वक्त फैसला किया कि वह इस गुड़िया को घर में नहीं रखेगी। उसने लिली को उठाया, एक काले कचरे के बैग में डाला और घर के बाहर बड़े कूड़ेदान में फेंक आई। 4. खौफनाक वापसी। उस रात बाहर तेज बारिश हो रही थी। सुमन सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। डिंग डोंग, इतनी रात कौन हो सकता है? सुमन ने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ बारिश की आवाज थी। लेकिन दहलीज पर बारिश में भीगी हुई, कीचड़ में सनी हुई वही गुड़िया लिली बैठी थी। उसकी लाल फ्रॉक से गंदा पानी टपक रहा था और उसकी नीली आंखें अब लाल चमक रही थी। 5. वो कौन थी? सुमन की चीख निकल गई। उसने डर के मारे दरवाजा बंद कर लिया और रिया के कमरे की तरफ भागी कि अपनी बेटी को लेकर यहाँ से भाग जाए। वह रिया के कमरे में घुसी। रिया रजाई ओढ़कर सो रही थी। सुमन ने राहत की सांस ली। उसने कहा, रिया, उठो, हमें अभी जाना होगा। सुमन ने रजाई खींची, लेकिन रजाई के नीचे रिया नहीं थी। वहां लिली लेटी हुई थी। गुड़िया के हाथ में एक बड़ा चाकू था। सुमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। रिया कहाँ है? तभी कमरे के कोने में रखी अलमारी से एक आवाज आई। वह आवाज रिया की थी, लेकिन वह बहुत भारी और बेजान थी। मम्मी, अब मैं गुड़िया हूँ और वो असली रिया बन गई है। सुमन ने पीछे मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा। वहां दरवाजे पर रिया खड़ी थी। वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखें अब इंसान की नहीं थी। उसकी आंखें कांच की थी, बिल्कुल उस गुड़िया जैसी। उसने धीरे से कहा, अब मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी मम्मी। पुलिस रिपोर्ट। अगले दिन पड़ोसियों ने पुलिस बुलाई क्योंकि घर से अजीब बदबू आ रही थी। पुलिस को घर में सुमन की लाश मिली।
लेकिन रिया और वह गुड़िया दोनों गायब थे। वे आज तक नहीं मिले।